वेलकम टू रोहित शर्मा क्लासेस। रोहित शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, अर्थात संख्याओं के नियमों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के बारे में। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। चलिए, तो नंबर 1 में आएगा हम लोगों का योग का संवृत या संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 1 में क्या आएगा, योग का संवृत नियम यानी संवरक नियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, यदि दो संख्या है मेरे पास, पहला मान लीजिए ए है और दूसरा है बी, इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो कोई तीसरा संख्या प्राप्त होता है, जैसे कि सी। तो यही नियम क्या है, मेरा योग का संवृत नियम है या संवरक नियम है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक संख्या है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक संख्या है 2 + 3। पहला संख्या 2 ले लिए, दूसरा संख्या 3। तो यदि दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो कोई तीसरा संख्या 5 के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, योग का संवृत नियम यानी संवरक गुण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 5 + 9 = 14। फॉर एग्जाम्पल और भी लेते हैं हम लोग, जैसे कि कोई एक संख्या मेरे पास 6 है, उसमें अगर एक ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तीसरा संख्या के रूप में हम लोगों को 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो रूल है वो क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है। नंबर 2, योग का क्रम विनिमयता नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, यदि कोई संख्या है, दो संख्याएं हैं, पहला ए और बी, यदि दोनों को जोड़ा जाए a + b, तो यह बराबर होगा इसके क्रम के विनियम का, अर्थात इसको यदि पलट दिया जाए तो इसके बराबर ही होगा। बराबर होगा क्या, b + a। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों के पास है 2 + 3, तो ये बराबर होगा किसका, 3 + 2 का। यदि हमारे पास है 4 + 5, तो ये बराबर होगा 5 + 4। यदि हम लोगों के पास है 1/2 1/2 + 3/7, तो ये इक्वल टू होगा 3/7 + 1/2, 3/7 + 1/2 के बराबर होगा। नंबर 3, योग का सहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 3 संख्याएं हैं, a + b + c, तीनों को जोड़ देते हैं। यदि पहले दो को जोड़ा जाए या इक्वल टू a + b + c, अंतिम दो को जोड़ा जाए तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 2 + 3 + 5 बराबर होगा, यदि शुरू का 2 को जोड़ा जाए या 2 + 3 + 5 में अंतिम के 2 को जोड़ा जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 है, जोड़ते हैं हम लोग 3/4 या 5/8 है। यदि शुरू का 2 को जोड़ा जाए या ये बराबर होगा क्या, 1/2 3/4 + 5/8 के अंतिम 2 को जोड़ा जाए तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4, योग तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी।
योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। ये गुण कहता है यदि कोई संख्या है a, उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो आइडेंटिटी हो जाए, यानी सेम आ जाए। तो जैसे कि 1 में हम लोग जोड़ेंगे क्या, 0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 10 है, तो उसमें क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 0। तो ऐसे नियम को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अन्य और भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 5 में क्या जोड़ा जाए कि वो 5 हो जाए, 0। 100 में क्या जोड़ा जाए कि वो 100 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 0। तो इस प्रकार के गुण को क्या कहता है, योज्य तत्समक। नंबर 5, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। यदि ए गुण कहता है कि मान लीजिए कोई ए है, उसमें क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए, तो इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं इसका ऋणात्मक अर्थात -a, तभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे गुण को क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 0 हो जाए, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे। यदि मेरे पास 6 है, तो उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, -6। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि 5 का योज्य प्रतिलोम -5, a का योज्य प्रतिलोम -a, -a का योज्य प्रतिलोम a, -5 का योज्य प्रतिलोम 5, और 6 का योज्य प्रतिलोम -6, और -6 का योज्य प्रतिलोम 6। ये दोनों आपस में एक दूसरे का परस्पर प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होते हैं।